स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जेना और मेरा यूट्यूब चैनल जो है और डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस, इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है और ये कब इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इनमें कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है, ये सारी चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए आप अपने कॉपी और पेन और दिमाग को तैयार रखिए। आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो होता है चैप्टर 3 जो है क्लास 11 उसमें है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन और एंथैल्पी, एंथैल्पी का दूसरा जो नाम होता है वो एनर्जी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी है। कभी आप एकदम से डर मत जाना कि भाई एंथैल्पी और एनर्जी क्या होता है, लेकिन ये एनर्जेटिकली टर्म से जो थर्मोडायनेमिक्स है कि एंथैल्पी या एनर्जी सेम थिंग होती है। आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन और एंथैल्पी, थ्री वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है ना, एक आइसोलेटेड एटम आप ले लो, सपोज क्लोरीन ले लो। यहां पे क्लोरीन एक आइसोलेटेड एटम है जो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है या ये गैसियस स्टेट में है। किसमें ना, आइसोलेटेड एटम जो कि गैसियस स्टेट में होता है। जब ये गैसियस स्टेट में होता है, ये जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, जब क्या करता है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। देखिए ये आइसोलेटेड एटम है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड किया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो अब क्या होगा इसमें ना, ये Cl माइनस बन जाएगा। क्या होगा ना, Cl माइनस बन जाएगा। सो ये जो Cl माइनस बन गया है या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसकी वजह से क्या होता है ना, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है ना, एनर्जी रिलीज्ड। क्यों ना, क्लोरीन में सपोज मैं बात करता हूं कि 17 इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, कि मींस ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या किया, अटेंड कर लिया है। सो 18 इलेक्ट्रॉन किसकी होती है, नोबल गैस की होती है। जो आर्गन इसके आसपास का नोबल गैस जो है आर्गन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया है। दैट मींस ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। क्या हुआ, ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। थोड़ा सा जब स्टेबल हुआ तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। क्या होता है, रिलीज हो जाती है। सो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं, क्या डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल्टा एच क्या हो गया ना, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है ना, दिस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है। सो यहां पे अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, यू कैन राइट दैट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released when an extra electron is added to an isolated atom, added to an आइसोलेटेड एटम। यू कैन राइट द डेफिनेशन। कभी कभी आ जाते हैं स्कूल क्लास 11th की बच्चों के लिए कि ये डेफिनेशन लिखिए आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। और यहाँ पे आपने अब देख लिया कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या होता है ना, नेगेटिव होती है। क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होती है। सो आइए हम देखते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पे दूसरा चीज आप लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या है ना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइए हम अब बात करते हैं कि भाई कितना टेंडेंसी है। मैं अगर बात करूंगा कि भाई ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कितनी है, अगर ज्यादा है तो मीन्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी भी ज्यादा है। आइए हम देखते हैं इसको, मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, EGH, और डेल्टा अगर मैं लगा दिया दैट इज डेल्टा EGH। डेल्टा मतलब चेंज, E मतलब इलेक्ट्रॉन, G मतलब गेन, और H मतलब एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको मैं इजी फॉर्म में भी लिख सकता हूं, आप समझ लीजिए कि ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, greater is the tendency to accept an electron। सो जितने ज्यादा नेगेटिव होगा, उतनी ज्यादा टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा H अगर नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा हो गया। दूसरी बात हम कहते हैं कि यहाँ पे कि इसका यूनिट किससे हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको पढ़ाया हूं, तो इसलिए यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लेकिन यूनिट क्या है, किससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसका यूनिट आप नोट कर लीजिए, इसको किलो जूल पर मोल से कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में कर सकते हैं। पर मोल के हिसाब से अगर मैं एटम की बात करता हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो दीज आर द यूनिट्स what we use to measure the electron gain enthalpy। so electron gain enthalpy को मेजर करने के लिए ये सारे चीज हम यूज करते हैं। आइए हम बात करते हैं एक चीज, जैसे ही मैंने क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है तो Cl माइनस बन गया है, और यहाँ पे डेल्टा EgH1, यहाँ पे मैं कह सकता हूं डेल्टा EgH1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया ना, 1 लिख दिया। बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री क्या है कि वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप समझ जाते हो, आपके दिमाग के अंदर घुस जाता है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है। आइए हम बात करते हैं कि अगला जो स्टेप है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट, दिस इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक, सक्सेसिव, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, उसको कहते हैं हम सक्सेसिव। उसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही होता है जब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, उसको हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। दिस इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव का मतलब क्या है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
when 1 2 3 etc. electrons are added to an isolated atom। सब जो एक आइसोलेटेड एटम के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया दिस इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैंने थर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया दिस इज कॉल्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइए हम बात करते हैं सपोज ये एक एलिमेंट है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बन गया, क्या बन गया, कन्वर्ट में हो गया ई माइनस में प्लस डेल्टा EgH1। और जब मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा ऑलरेडी ये ई माइनस है, अगर अनदर इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया इट इज कन्वर्टेड इनटू ई माइनस 2 एंड हियर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज EgH2। when I add the third electron to it that is means E minus 2 plus 1 electron it is converted into E minus 3 plus delta EgH3। so इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो पहला इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव का यहाँ पे डेल्टा एच मोर नेगेटिव होती है, क्या होता है मोर नेगेटिव डेल्टा एच, तो यहाँ पे क्या हो जाता है लिस्ट हो जाएगा। क्यों होगा मैं अभी बताऊंगा, और ये थोड़ा सा मीडियम में हो जाएगा, more negative it is not good to listen, so you can write more medium, let it you can write medium negative, so middle में रहेगा। so अगर हम बात करते सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब एक इलेक्ट्रॉन को कोई भी आइसोलेटेड स्पीशीज या आइसोलेटेड एटम गेन करता है तो उस कंडीशन में डेल्टा EgH1 सबसे ज्यादा होगा। जब सेकंड करता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो क्या प्रॉब्लम है मैं इसको आपको बताता हूं। जब E एक एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, E माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो खुशी खुशी इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लिया नहीं लिया, ले लिया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसमें ये ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, पहले से क्या है ना नेगेटिव है, और मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उसमें क्या करेगा ये थोड़ा सा इनके बीच में रिपल्सन, ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज से और सेकेंड इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे डेल्टा EgH2 है कि नहीं लेस नेगेटिव हो जाएगा, यू कैन से दैट है कि नहीं, तो लेस नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, यह लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या और मोर पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव बनने के बाद जब सेकंड देंगे थोड़ा सा इनके बीच में रिपल्सन होती है, क्या होता है रिपल्सन होती है, तो इसीलिए इजीली नहीं लेता है, हमें आउटसाइड से कुछ एनर्जी उसको देना पड़ता है, तो कभी कभी लेस नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि डेल्टा, अगर ऑर्डर की मैं बात करता हूं यहाँ पे बच्चे देखो यहाँ पे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, डेल्टा EgH1 सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा EgH2 उसके बाद आएगा, डेल्टा EgH3 उसके लास्ट में आएगा। सो टेंडेंसी पहला इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा होता है, बट कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, अगर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो क्यों लेगा, बच्चे समझ आ रहे, तो बट मोस्टली कंडीशन में ऐसे होता है, बट आपको देखना है कि फैक्टर्स में फिर आएंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा, इट इज नॉट ऑलवेज बट मोस्टली ऐसे होता है, किसी भी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन हम आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये बेसिकली ऑर्डर होती है, बट अदर कंडीशंस भी इसमें वर्कआउट करता है। आइए हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन की बात करता हूं कि
Why noble gases have positive electron gain enthalpy? What? Now, why noble gases या inert gases have पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? नोबल गैस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होता है? और क्वेश्चन आपके सामने है ना, व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चे नोबल गैस में क्या होती है ना, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, रेडन, तो लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे नियॉन की अगर मैं बात करता हूं ना, 1s2 2s2 2p6 10 होते हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनके पास ऑक्टेट सेटिस्फाई है। अगर मैं नियॉन को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कभी नहीं लेगा। ये क्या करेगा? ये कभी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट नहीं करेगा, या बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे के फिर ऐड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाता है ना, EgH1 इसकी पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं सेकेंड क्वेश्चन की, अगर मैं बात करता हूं ना, यहां पे आता है व्हाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन बिकेम पॉजिटिव। ऑक्सीजन का सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है ना? मैं बात करता हूं बस ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गया, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है ना, 1s2 2s2 और 2p4। सो आउटर मोस्ट शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए, और इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आराम से ले लेता है, क्योंकि इसको 2 चाहिए और उसको एक मिल ले तो जल्दी से वो खींच लेगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ ना, एनर्जी रिलीज हो गया है। एनर्जी क्या हुआ ना, रिलीज हो गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, सेकेंड के लिए क्या होगा ना, वो माइनस ऑलरेडी चार्ज स्पीसीज से फॉर्म्ड हो चुका है। अब क्या करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, व्हाट now there is a repulsion between O minus and 1 electron. so O minus 2 बनने के लिए क्या हो जाता है ना, यहाँ पे डेल्टा H इज पॉजिटिव, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि लेगा नहीं है। ऑक्सीजन क्या है ना, पहले से वो माइनस फॉर्मेशन हो चुका है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ में ऐड कराऊंगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगी ना, रिपल्सन होगी। बोलेगा तू मत आना यहाँ पे, ये वाला जो बोलेगा वो माइनस, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा, तो यहाँ पे मत आना। जब यहाँ पे मत आ, क्यों भाई, रिपल्सन हो रहा है। तो इस वजह से हम देखेंगे हमें आउटसाइड से एक्स्ट्रा एनर्जी भाई दबा करके मैं दूंगा, भाई लेना ही तुझे इलेक्ट्रॉन, जब तुझे चाहिए दो, क्यों नहीं लगा ना, लेना पड़ेगा तुझे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है ना, डेल्टा एच बाहर से इसको पुश करके एनर्जी दे के भाई इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना होता है। we have to apply some extra energy to add the second electron to the O minus species. That's why delta H यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव। आइए हम बात करते हैं फैक्टर्स, लेकिन किस किस फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन, व्हाट आर द फैक्टर्स अपन व्हिच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड। इलेक्ट्रॉन, जैसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप वीडियो में देखे होंगे कि वहां पे भी फैक्टर्स थे और यहां पर भी फैक्टर्स थे जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि फैक्टर्स affect EGE
इसको हम शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को EGE। सो 4 फैक्टर से यहाँ पे कितने फैक्टर है, देयर आर 4 फैक्टर से। सो नंबर 1 इज व्हाट ना, आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं भाई, नासा, सबको याद रह जाएगा भाई नासा ना। न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शिल्डिंग इफेक्ट, and fourth one is arrangement of electron. What? And this is arrangement of electrons. So इसको कभी कभी हम Z इफेक्टिव भी कह सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शिल्डिंग इफेक्ट एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए फर्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ ना, न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव के ऊपर कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव के ऊपर कैसे ये डिपेंड करता है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी खींच लेगा। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज है, और इस एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करता हूं ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ना। जितना बड़ा साइज होगा यहाँ पे है कि नहीं, तो देखो एक छोटा एटम है यहाँ पे और एक बड़ा एटम है यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पास होती है न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको सॉरी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसको हम ऐड करें वो दे आर वेरी क्लोज, बट यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है इनके बीच में, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर दैट इज शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग, इसमें क्या होती है, स्क्रीन करना या शील्ड करना। मैंने लास्ट वीडियो में आयनाइजेशन एंथैल्पी में पूरे डिटेल में समझाया हूं, अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखे आप जरूर मेरे चैनल में जाकर के डॉक्टर प्रदीप जेना टॉपिक जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी को आप क्लिक करेंगे, फैक्टर्स को जाएंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। जो सील करता है, रोकता है न्यूक्लियर चार्ज को आउटर तक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में रोकता है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अगर यहाँ पे शील्डिंग ज्यादा है, यहाँ पे शील्डिंग अगर बहुत ज्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको इजीली इट कैन नॉट बी एडेड टू द न्यूक्लियस। सो आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा ना, जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी तो उस कंडीशन में इसका अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया उस कंडीशन में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। नेक्स्ट द fourth factor is arrangement of electrons. What? This is arrangement of electrons. So what do you mean by arrangement of electrons? Arrangement of electrons का मतलब ये है कि whether they are half filled or full filled. So half filled and full filled configuration are highly stable. What? Half filled and full filled configuration, electronic configuration are highly stable. What? They are highly stable. So they have very less tendency, no tendency to accept the electron. To accept the electron. Suppose मैं बात करता हूँ नोबल गैस से, जहां पे नियन की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि नोबल गैसेस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है। नोबल गैस में क्या होता है ना, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं नोबल गैस की बात करता हूं ना, इसमें फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है ना, फुलफिल, तो इसलिए इसकी लेस टेंडेंसी हो जाती है। सो इस टाइप से कई सारे जो कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करता है, कंट्रोल
करता है। आइए हम बात करते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आता है एंट्रेंस में, IITS जेईई की एग्जाम में आता है, उसकी मैं अभी बात करता हूं आपको। वो क्या होता है, सपोज आपको क्वेश्चन आएगा अरेंजमेंट करना है, क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अरेंज करना है। सपोज मैं बात करता हूं कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अब आपके सामने दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी ना। बच्चे ज्यादातर ऐसे कर देते हैं, कैसे करते हैं ना, पहले फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, बट ऐसा गलत है। एक्चुअल जो रियल ऑर्डर है क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में थोड़ा सा कहानी रुक जाती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, क्लोरीन की ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसलिए होती है कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, सपोज दिस इज फ्लोरीन है और ये क्लोरीन आपके सामने, ये क्या है ना, दिस इज क्लोरीन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज क्लोरीन है। तो यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन व शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, किसमें, फ्लोरीन कंडीशन में। शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड नहीं कर पाता है, समझ, बल्कि इसकी स्मॉल साइज है, बट अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू द स्मॉल साइज यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है। क्लोरीन और फ्लोरीन का हमेशा पूछा जाता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन नहीं है, क्लोरीन में रिपल्सन इज वेरी लेस, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो जाती है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो हो जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर की अगर मैं बात करता हूं ना, क्या है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है ना, सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सेम रीजन है, स्मॉल साइज एंड इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसलिए बच्चों इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आने वाले वीडियो में देता रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट जेईई या नीट के लिए या IIT के लिए, लेकिन बहुत सारे MCQ क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको बताते जाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना है। थैंक यू ऑल।